नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, क्या सचमुच दिल्ली नाराज है? बालन सरकार की विदेश नीति या राजनीतिक बचपना है? आज नेपाल भारत संबंध एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि नेपाल के भविष्य का है। एक तरफ नेपाल की नई सरकार यानी कि बालन साहब की सरकार राष्ट्रवाद, स्वाभिमान और हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे वाला संदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वही सरकार भारत के साथ संवादहीनता, भ्रम और असहजता पैदा करती दिखाई दे रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भारतीय विदेश सचिव का नेपाल दौरा रद्द हो चुका है। नेपाल के परराष्ट्र मंत्री का दिल्ली यात्रा भी टल गई है। प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का तो दूर दूर तक कोई संकेत ही नहीं है। और अब खबर आती है कि दिल्ली जा सकते हैं रासपा, बालन सरकार वाली पार्टी, उसके अध्यक्ष श्री रवि लामिछाने, जहां भारतीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात की चर्चा अचानक आई है। तो आखिर नेपाल की विदेश नीति चला कौन रहा है? क्या सरकार चला रही है या कुछ सलाहकार चला रहे हैं या सोशल मीडिया वाला बालन साहब की राष्ट्रवाद या वह अदृश्य शक्ति जो पर्दे के पीछे है और वो सामने आने से कतरा रही है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या बालन सरकार परिपक्व कूटनीति कर रही है या भावनात्मक और बचकानी राजनीति? जी हाँ, अब शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। नेपाल आखिर चाहता क्या है? क्या नेपाल भारत से दूरी बनाना ही चाहता है? क्या चीन कार्ड खेलकर दबाव बनाना चाहता है या सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए राष्ट्रवाद बेच रहा है? देखिए, राष्ट्रवाद बुरा नहीं है। हर देश को अपना स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब राष्ट्रवाद और वास्तविकता में टकराव शुरू होता है। नेपाल की वास्तविकता क्या है? जरा गौर से सोचिए। नेपाल की वास्तविकता, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन? तो भारत। सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट कहाँ? तो भारत। पेट्रोलियम सप्लाई कहाँ से? तो भारत से। बिजली व्यापार कहाँ से? तो भारत से। लाखों नेपाली युवाओं का रोजगार कहाँ से? तो भारत से जुड़ा हुआ है। और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी भारत के सहयोग से ही है। ऐसे में केवल सोशल मीडिया और भाषणों से विदेश नीति चलाई जा सकती है क्या? सवाल यह है कि आखिर संबंध बिगड़ क्यों रहे हैं भारत से? क्योंकि अभी नेपाल की राजनीति में सिग्नल पॉलिटिक्स चल रही है। भारत समझ रहा है कि नई सरकार जानबूझकर दूरी पैदा कर रही है और भारत सीधे बयान नहीं देता। भारत की कूटनीति अलग तरीके से काम करती है। अगर भारत नाराज हो तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और न ही चुप्पी मार के बैठ जाता है। वह संकेत देता है। कैसा संकेत? दौरे टल जाते हैं, मीटिंग रुक जाती है, परियोजनाओं की गति धीमी हो जाती है, संवाद
कम हो जाता है। यह अभी हो रहा है। जी हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल की दिल्ली यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, यह मौका था रिश्तों को बर्फ पिघलाने का, संवाद बहाल करने का, नई सरकार और भारत के बीच भरोसा बनाने का। खबर थी कि भारतीय विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं से साइड लाइन बैठक भी हो सकती थी, लेकिन यात्रा टल गई। अब तकनीकी कारण चाहे जो बताए जाए, असल संदेश यही गया कि रिश्तों में सुधार का कोई संकेत नहीं है। अब बात करते हैं बालेन सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी। तो क्या है? अनुभवहीनता। लोकप्रिय होना और शासन चलाना दो अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होना और विदेश नीति संभालना दोनों अलग चीजें हैं। नेपाल की नई सत्ता शायद यह समझ रही है कि भारत के साथ जितनी दूरी बना लो, घरेलू लोकप्रियता ज्यादा हासिल कर सकती है। बस यही अहम में बालेन सरकार है। लेकिन सवाल है, क्या इससे नेपाल मजबूत होगा या आर्थिक रणनीतिक रूप से और असुरक्षित हो जाएगा? क्या यह बालेन सरकार की विफलता है? जी हाँ, इसे पूरी तरह विफलता कहना उचित नहीं होगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि सरकार अभी तक भारत के साथ संबंधों को लेकर स्पष्ट और संतुलित रणनीति प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। नेपाल की राजनीति में अक्सर भारत के साथ संबंध दो अतियों में फंस जाते हैं, या तो अत्यधिक निकटता या फिर अत्यधिक राष्ट्रवादी टकराव। बालेन सरकार भी फिलहाल इसी दुविधा में दिखाई देती है। एक तरफ सरकार घरेलू स्तर पर राष्ट्रहित और स्वाभिमान का संदेश देना चाहती है, दूसरी तरफ नेपाल की आर्थिक और रणनीतिक वास्तविकता यह है कि भारत के साथ सहयोग के बिना कई बड़े प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जनकपुर अयोध्या रेल मार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन का विस्तार, पूर्व पश्चिम रेल परियोजना, भैरहवा और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के संचालन जैसे मुद्दे भारत के सहयोग से जुड़ी हुई है, जो कि पड़ा हुआ है। यदि परराष्ट्र मंत्री की यह यात्रा होती तो यह दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलाने का अवसर बन सकती थी। खासकर भारतीय विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ संभावित मुलाकातों से संबंध में सकारात्मक संदेश जा सकता था, लेकिन अब वह मौका फिलहाल टल गया है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या बालेन सरकार भावनात्मक राजनीति ही कर रही है? क्योंकि अभी जो संकेत जा रहे हैं वो बेहद विरोधाभासी हैं। एक तरफ सरकार कहती है हम स्वतंत्र विदेश नीति चाहते हैं, दूसरी तरफ संवाद टूट रहा है, उच्च स्तरीय संपर्क कमजोर हो रहे हैं, भरोसा कम हो रहा है। कूटनीति अहंकार से नहीं चलती महोदय। नेपाल छोटा देश है, लेकिन उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान छोटा नहीं है। और मानते हैं भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसे भी पड़ोसी का सम्मान करना ही पड़ेगा। लेकिन सम्मान का मतलब संवाद बंद करना नहीं है, संवादहीनता नहीं है। अब सबसे दिलचस्प मोड़ है अभी जो
चर्चा हुई है कि रवि लामेछाने की दिल्ली यात्रा की चर्चा, अगर यह सच है कि भारतीय प्रधानमंत्री या शीर्ष नेताओं से रवि लामेछाने की बात होती है तो यह बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत होगा, क्योंकि भारत कभी बिना रणनीति और बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाता। अगर दिल्ली किसी वैकल्पिक नेपाली नेतृत्व से संपर्क बढ़ा रही है तो इसका मतलब है कि वह नेपाल की वर्तमान सत्ता संरचना को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ नहीं है। उससे कहीं न कहीं शंका जरूर दिख रहा है वर्तमान सरकार पर। यह बालेन सरकार के लिए बहुत बड़ा चेतावनी भी साबित हो सकती है। लेकिन क्या इसे संबंध सुधार के रास्ते में एक स्टेप कहा जा सकता है? जी हाँ, अगर इसे टकराव नहीं बल्कि बैक चैनल संवाद के रूप में इस्तेमाल किया गया तो रवि लामेछाने भारत और नेपाल दोनों जगह लोकप्रिय हैं। उनकी राजनीति पारंपरिक दलों से अलग मानी जाती है। यदि वे दिल्ली जाकर भरोसे का माहौल बनाते हैं, संवाद बहाल करते हैं और तनाव कम करने की कोशिश करते हैं तो इससे माहौल सुधर सकता है। लेकिन अगर इसे दिल्ली बनाम बालेन की राजनीति बना दिया गया तो हालात और खराब भी हो सकते हैं। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है, वो चाहे रवि लामेछाने जाए या वैकल्पिक कोई भी व्यक्ति जाकर अगर मनमुटाव और तनाव कम करता है तो वह नेपाल के हित में जरूर होगा। अब जो ये चुप्पी सरकार है अभी, उनको तो ये समझना पड़ेगा और उनको थोड़ा अंदर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। लेकिन रवि लामेछाने के लिए भी यह जरूरी है कि वो जाने से पहले बालेन साहब को कम से कम जो अंदर सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको बाहर निकाल के संसद में उनको प्रस्तुत करवाए। तभी आम जनता में यह भरोसा दिखेगा कि बालेन भी अब भारत से संबंध सुधारने के लिए इच्छुक है। नेपाल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? अनिश्चितता। नेपाल भारत संबंध टूटेंगे नहीं। इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था इसकी अनुमति कहीं नहीं देती। लेकिन संबंध ठंडे पड़ सकते हैं और ठंडे संबंधों को असर धीरे धीरे देश में दिखेगा। कैसे? तो इससे निवेश घटता है, परियोजनाएं रुकती हैं, व्यापार धीमा होता है, सीमा पर जटिलता बढ़ती है, कूटनीतिक समर्थन कम होता है। नेपाल जैसी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत ही महंगा पड़ सकता है। अब सीधा सवाल है कि क्या नेपाल सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए? जी हाँ, जवाब है कि बिल्कुल बदलनी चाहिए और सबसे बड़ा बचपना छोड़ना पड़ेगा इनको। नीति बदल कर जो बचपना दिमाग में है उसको अलग करना पड़ेगा। विदेश नीति फेसबुक स्टेटस से नहीं चलती, ना ही राष्ट्रवाद का मतलब हर समय टकराव ही होता है। अरे विकास का मुद्दा सबसे आगे आपको लाना पड़ेगा। परिपक्व सरकार वही होती है जो सम्मान भी बचाए, संबंध भी बचाए और राष्ट्रीय हित भी सुरक्षित रखें। आज नेपाल को भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठना पड़ेगा और भारत को भी बदलना चाहिए। हाँ, भारत को बड़े भाई वाली मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। नेपाल अब पहले वाला नेपाल नहीं है। नई पीढ़ी
अधिक आत्मसम्मान चाहती है। नई दिल्ली को यह समझना होगा कि दबाव की राजनीति लंबे समय तक काम नहीं करती, लेकिन नेपाल को भी यह समझना होगा कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और हमारा पड़ोसी भारत है। जो संबंध भारत के साथ है वह संबंध विश्व के किसी भी देश के साथ नहीं है। यह मानसिकता काठमांडू को लाना ही पड़ेगा। आज नेपाल भारत संबंध किसी विस्फोटक संकट में नहीं है, लेकिन वे अविश्वास और भ्रम के दौर में जरूर पहुंच चुका है। और सबसे खतरनाक चीज युद्ध नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है धीरे धीरे भरोसा खत्म होना, भरोसा टूटना। बालेन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये अब भरोसा खोते जा रहे हैं। क्या वह सोशल मीडिया वाली लोकप्रिय राजनीति से ऊपर उठकर परिपक्व राजनीति दिखा पाएंगे? क्या नेपाल राष्ट्रवाद और व्यावहारिक कूटनीति के बीच संतुलन ला पाएगा, बना पाएगा? और क्या भारत नेपाल को बराबरी के सम्मान के साथ देख पाएगा? आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि नेपाल भारत संबंध नई ऊंचाई पर जाएंगे या फिर अविश्वास की खाई और गहरी होती चली जाएगी। मित्रों, आपने यह सुना, आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और हाँ, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।